खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाउ आर यू? कहते हैं हर एक के जीवन में एक अतीत और वर्तमान होता है। वो व्यक्ति जो अपने अतीत से कुछ सीखता है और वर्तमान को अच्छा बनाता है, वही जीवन में सफल होता है। महान लोगों की खूबी ये होती है कि उन्हें याद करना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। ऐसी ही एक महान व्यक्तित्व की धनी, हमारी सबकी लाडली प्यारी एक लड़की, नाम था लीला। आगे चलकर उनका नाम पड़ा शीला दीदी। कब, कहाँ, कैसे करवट लेती है हमें नहीं पता। इसे हम किस्मत का नाम देते हैं। हम कहते हैं कि कोई अपना किस्मत लिख कर लाया है, पर कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। क्या है बेटी, कुछ कहना है तुम्हें? बात ऐसी है कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। मेरी बहुत सारे ऑपरेशन हो चुके हैं। अगर इस हालत में भी आप मुझे अपनाना चाहते हैं तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आपने सच्चाई बताकर ये साबित किया कि आपने एक सत्यवादी और संस्कारी है, लेकिन अब ये रिश्ता हमको मंजूर नहीं। सुनो ना, मैं शादी करके अपनी और सामने वाले के जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। आप तो जानते हैं ना, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। मैं इस बंधन में बंधना नहीं चाहती। मैं तो सिद्ध की सकती हूँ ना। ऐसा बात नहीं है कि मैं शादी के बाद खुश रहूंगी। मैं तो अब भी आपके साथ खुश ही हूँ और समर्पित होने के बाद भी खुश ही रहूंगी, है ना? जो मर्जी सो करो। कल अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो लौट के मत आना, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो हाँ समझो। माँ, शिव बाबा का संदेश आया है। अच्छा, हाँ, कि बिना माँ बाप के हाँ के बिना वो मुझे समर्पित नहीं कराएंगे। और ऐसा संदेश आया है कि मुझे स्वीकृति पत्र जो है वो कपड़े में सील के शिव बाबा को देना है। अब मैं क्या करूं? शीला बहन जी ने अपना समर्पण पत्र जो है वो कपड़े पर कढ़ाई करके शिव बाबा को दिया।
उनकी आस्था और परमात्मा पर विश्वास ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उन्हें समर्पण कराया। आमतौर पर जब किसी का समर्पण समारोह होता है तो समर्पण पत्र कागज पर लिख कर देते हैं। एक ऐसी ही आत्मा जिसने अपना समर्पण पत्र स्वयं अपने हाथों से कपड़े पर कढ़ाई करके दिया। दीदी, क्या ब्रह्म कुमारी में माँ बाप की स्वीकृति लेना जरूरी है? जब आप समर्पित हुई थी तो क्या आपके साथ और कोई बहनें भी समर्पित हुई थी? तो मुझे स्पेशल प्रेरणा कलकत्ते के अंदर पहली कुमारी में थी जो मैंने अपने जीवन को समर्पित किया। कई लोगों की भूल धारणा है कि ब्रह्मा कुमारियां भगा लेती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो हमारे फाउंडर फादर थे, उन्होंने ये नियम बनाया था कि जो भी यहाँ समर्पित होंगे उन्हें अपने माता पिता की स्वीकृति पत्र लेकर के ही आना होगा, और अपना भी पत्र लेके आना पड़ेगा कि मैं अपनी स्वेच्छा से आ रही हूँ, कोई मुझे माता पिता ज़बरदस्ती से नहीं भेज रहे हैं। तो दोनों का ही स्वीकृति पत्र होगा, तभी यहाँ पर समर्पित किया जाता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ? जितने आप उत्सुक हैं जानने के लिए, उतनी मैं भी उत्सुक हूँ। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, फूलों के साथ कांटे भी आते हैं। तो चलिए आगे चलकर जानते हैं कि शीला दीदी के साथ क्या हुआ। जब मैं वतन गई, मैंने देखा बाबा शीला का श्रृंगार कर रहे थे और बाबा जैसे कह रहे हैं, बच्ची अपनी कर्म इंद्रियों से हमेशा सुख ही सुख देना, आँखों से सबकी अच्छाई देखना, कानों से सारी रात मेंढक से कॉकरोच से भरा रहता है, भोजन में भी दिक्कत है, फिर सारी रात सामने ये हाल है। दीदी, मैं समझती हूँ कि कोई भी नया चीज़ शुरू करने से पहले बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। तो क्या आपको भी गुवाहाटी में सेवा केंद्र खोलने में कठिनाइयाँ आई थी? कोई भी विघ्न, कोई भी परीक्षा आना तो अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल है और कर्मों का हिसाब किताब है। हर एक इंसान अपना कर्म का खाता चुकता करता है। तो जब मैंने ये लक्ष्य लिया कि मुझे गुवाहाटी में सेवा केंद्र खोलना है, तो कोई सही परिचय नहीं था, पर हम दो बहनें अकेले अकेले निकल आए और घर ढूंढने लगे। तो कईयों ने दिलासा दी, आज मिलेगा, कल मिलेगा। इस तरह एक समय ऐसा आया कि जब मुझे इंतज़ार करते करते समय पूरा हो गया, कोई भी जाने का साधन नहीं है, तो मुझे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर 2 दिन गुजारना पड़ा। फल फूल खाकर 2 दिन मैंने गुजारे और फिर बड़े आसानी से एक छोटा सा मकान मिल गया। कहते हैं शास्त्रों में 3 पैर पृथ्वी मिलने से सारा दुनिया नाप सकते हैं। मेरे जीवन में यही अनुभव होता गया कि छोटा सा भी एक घर मिलेगा तो ज़रूर मैं कामयाब हो जाऊंगी। मैं एक सेटलमेंट ऑफिसर, मुझे पता है कि गवर्नमेंट ने आपको वो ज़मीन अलॉटमेंट किया है, लेकिन मैं आपको वो ज़मीन नहीं दे सकता हूँ। अगर मैंने वो ज़मीन आपको दे दूँ तो लोग हमें परेशान करेंगे। 6-7 ज़मीनों से मैं ये ज़मीन आखिरी ज़मीन है, तो आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं और अपने वो ज़मीन से ईश्वरीय सेवा केंद्र खोल सकता है। कमिश्नर साहब, मुझे ये ज़मीन बहुत पसंद है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप ये ज़मीन कितने दिनों में अलॉट करेंगे ताकि मैं यहाँ अपनी ईश्वरीय सेवा केंद्र शुरू कर सकूँ। मुबारक हो दीदी, बस मैं जल्दी जल्द अपने कार्यवाही में पूरी वक्त ये ज़मीन आपको अलॉटमेंट कर सकता हूँ ताकि आपका करियर शुरू कर सकते हैं। ओ बाबा, तेरे लाख लाख शुक्रिया। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया ए जिंदगी। चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो सीख लिया। ईश्वरीय संदेश का पालन हर हाल में करना ही था।
उन्हें बाबा का परिचय देने के लिए एक केंद्र स्थापित करना ही था। बाबा का आदेश और सपना आखिरकार एक दिन पूरा हो ही गया, होना ही था, क्योंकि परमपिता परम आत्मा का परिचय मानव जाति को उनके कल्याण के लिए देना ही था। एक छोटा सा केंद्र एक दिन हजारों लाखों आत्माओं की शांति और सुख का आधार बना। इस केंद्र की अनेक शाखाएं भारत के उत्तर पूर्वी और 7 राज्यों पड़ोसी देश तक फैल गई। आज इन राज्यों में स्थापित केंद्र अनेकों को सुख शांति से भरपूर कर रहे हैं। बच्चों के ऊपर प्यार दुलार कितने, प्रभु को प्रत्यक्ष करो, देर नहीं लगानी, प्रभु को प्रत्यक्ष करो, देर नहीं लगानी, रतनों से खेले दादी दीदिया हमारी, रतनों से खेले दादी दीदिया हमारी। गुरु भाई की आसन मिली, फिर से याद दिलाई, निर्माण बनो नम्र रहो, कमला सुंदरिणी, कोमल बनो कमजोर नहीं, शक्ति स्वरूपिणी, कोमल बनो कमजोर नहीं, शक्ति स्वरूपिणी, रत्नों से खेले दादी दीदिया हमारी, दिल से प्रभु प्यार बरसाते। का क्लास नहीं करा सकती हूँ बहन जी। संडे तो हर छुट्टी होती है, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, तो क्यों ना ये ब्रह्मा कुमारी अनुष्ठान को भी हम क्या करते हैं, ताला लगा देते हैं। तो हमारी बड़ी बहन जी ने मेरे को कहा था प्यार से
कि अगर तुम भगवान की घर को ताला लगाना चाहते हो या लगा सकते हो तो भले लगा देना। वो जो बहन जी का एक प्यार था, मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि बहन जी मेरे को डांट भी लगा सकती थी, डांट लगाकर बोल भी सकती थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ऐसे बताया, लेकिन ऐसा नहीं बोला। उन्होंने प्यार से मेरे को बोला था भगवान का घर ताला लगा सकते हो तो लगा देना। तो ये जो प्यार, उस प्यार के आधार से, और बहन जी ने जो बोला, मैंने ऐसे ही लगा कि मैंने जब नई नई मैं यहाँ आई थी, ब्रह्मा बाबा का किताब मैंने पढ़ा था, ब्रह्मा बाबा का पालना कैसे था दादियों के लिए, तो वो मुझे आभास हुआ बहन जी की बोली से। तो उस आभास से मैंने सोचा शायद बाबा ने ही बहन जी के द्वारा ये बात कही होगी, तो इसलिए मैंने उस अनुसार उस दिन मैंने मुरली सुनाई, तो मुरली भी अच्छी हुई और बहन जी का जो प्यार मुझे हमेशा याद रहती है। तो शीला दीदी का जो प्यार है, स्नेह है, मैंने ये अनुभव किया कि एक माँ का अगर 4-5 बच्चे होते हैं तो उस माँ का हालत ही बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, किसको कैसे पालना दे, किसको कैसे संभाले। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि हमारी शीला दीदी के पास 200 करीब बहनें हैं, असमी, बंगाली, नेपाली, कितने कास्ट के हैं, कितने वैरायटी संस्कार के हैं। लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा बहनों को हमारी शीला दीदी जो स्नेह और प्यार से पालना देते हैं, वो तो सचमुच एक आश्चर्य की बात है। कभी भी मैंने उनके मन में उदास, निराश भाव नहीं देखा। बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत स्नेह से हर एक को पालना देती है। सब कुछ करते हुए इनके पीछे एक शक्ति जरूर है, और वही शक्ति है स्वयं परमपिता परमात्मा। उन्होंने बहन जी को निमित्त बनाकर और हम सब की पालना दे रहे हैं। पहले पहले सेंटर में आए हैं तो हमारा बहुत एडजस्ट करने की शक्ति कम था, और कोई बार हमारा गलती हो जाता है, फिर बहन जी बोलता है कि ये नहीं करना है, तो हमको सहन करना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्योंकि हम लोग के घर में हम बड़ी है, इसलिए हमको कोई टकने वाला, बोलने वाला कोई नहीं है, और यहाँ के जो सब कुछ सभी के साथ बड़ों का सब बात सुन कर के रहना पड़ता है, तब थोड़ा सा एडजस्ट होने में हमको मुश्किल लगता है। लेकिन जब बहन जी हमको बोलती है तब मना जैसे थोड़ा सा सहन नहीं होता है, ऐसा लगता है, लेकिन फिर पीछे मालूम पड़ता है कि उसमें हमारा फ़ायदा समाया हुआ है। और बहन जी से रहम दिल भी बहुत है, कुछ करने से भी बहुत अच्छे से समझा करके आगे बढ़ा लेती है। लास्ट स्टेज में सब सहारा टूट गया, तब लास्ट में सोचा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इसीलिए बाबा के घर में मैं जब से आई हूँ, जब से मेरे को बहुत अच्छा लगा। और शीला बहन जी ने तो मेरे को इतना सम्मान दिया है, इतना भाई बहनों का प्यार मिला, सम्मान मिला, सभी हमको अपना करके मानते हैं। जो भी सेंटर में रहूं वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे को लौकिक दुनिया में इतना अच्छा नहीं लगता जितना बाबा के घर में है। बस मैं और मेरा बाबा, बस यही जीवन अच्छा लगता है। दीदी, देखा जाए तो अपने घर में ही 2-4 लोग खुशी खुशी नहीं रह पाते, पर आपके पास तो 200 से भी ज़्यादा बहनें रहती हैं। आप उनको एक साथ कैसे संभालती होंगी? पालना करने वाला स्वयं ईश्वर है, न कि मैं हूँ। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। उसने हमें प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा राजयोग की शिक्षा दी। राजयोग एक ऐसी साधना है जिस साधना को आने से जीवन के अंदर एक सहन शक्ति, समाने की शक्ति, अनेक गुण आ जाते हैं, अनेक शक्तियाँ आ जाती हैं, जिन शक्तियों के आधार से किसी के साथ भी अपने जीवन को एडजस्ट करना सहज हो जाता है। स्नेह, सम्मान एक ऐसी साधना है जो इंसान किसी के साथ भी रह सकता है, किसी को भी अपना बना सकता है। जैसे एक सपेरा अपनी मीठी वाणी बजा बजा के सांप की मणि को भी वश कर सकता है,
तो इंसान क्या अपने जब ये सोचता है कि मेरी ही बहनें हैं, मेरे ही भाई हैं, तो क्या उनसे स्नेह करके उन्हें अपना नहीं बना सकता है? यही कारण है इस विश्वविद्यालय के अंदर यही सिखाया जाता है, स्नेह दो और स्नेह लो। कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, जब वो हमारा बैकबोन बन जाता है, उसकी छत्र छाया के अंदर हम रहते हैं, वो अपना काम खुद ही कर लेता है। कहते अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया, किसने ये सब खेल रचाया। तो उसका कार्य है वो खुद करा रहा है, उसके पीछे वही बैकबोन है जो करा रहा है। शीला बहन जी के पास लगभग 6 साल पहले आया था और इनके व्यक्तित्व में एक असीम स्नेह का अनुभव हुआ और जब भी इनसे उसके बाद मिला तो ऐसा लगा जैसे शांति के समुद्र में गोते लगा रहा। दीदी एक बड़ी बहन की तरह मुझे लगी और बहुत ही एक्टिव और कांस्टेंट टच में रहने वाली दीदी है। मुझे सदा उससे मिलके बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। जब भी मैं उनसे बात करता तो स्वाभाविक रूप से उस वक्त मैं समस्या से ग्रसित था। राजनीतिक दायित्व तो बहुत था, दायबद्धता थी, विषम परिस्थितियों से हम राजनीति करते थे। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि जब शीला बहन जी से तो मिला, लेकिन ऐसा लगा कि किसी माँ ने अपने आंचल में रख करके किसी बच्चे को लपेट लिया है और ये कहा कि बच्चे निश्चिंत रहो, तुम मेरी गोद में आ गए हो और ये आंचल ही तुम्हारा सहारा बनेगी और तुम अपने जीवन में सफल हो गए। और मैं उत्तरोत्तर सफल होता गया शीला बहन जी के स्नेह, प्रेम और मार्गदर्शन में, और उनके स्नेह से हम आगे बढ़े। ये बताइए कि आगे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं अपने जीवन से संपूर्ण संतुष्ट हूँ और मेरा लक्ष्य यही है कि जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक मैं अंत तक मानव की सेवा, मानव का सुख देने का कार्य करती रहूं, सबकी सेवा करते, सबकी दुआ लेते हुए आगे बढ़ती जाऊं। बहुत मुश्किल होता है कि घर, परिवार और समाज को छोड़कर यहाँ समर्पित होना, तो आप इसका श्रेय किसको देती हैं? इसका श्रेय तो परमात्मा को ही है और साथ में भले माता पिता ने पहले बंधन डाला, लेकिन माता पिता को भी मैं श्रेय दे सकती हूँ कि उन्होंने हमें इस विश्वविद्यालय में आने की परमिशन दी, छुट्टी दी, तो उनका भी श्रेय है। आज एक जिंदगी का एक पन्ना हमने आपके आगे दिखाया, जिन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने जीवन में सफलता पाई है। इसी सफ़र को हम आगे बढ़ाते रहेंगे आपके हमसफ़र बनकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ज्योति
तब